नमस्कार दोस्तों, यहाँ एक बाइक खड़ी है। ये नंबर प्लेट वाली जगह है। और क्या लिखा है इस पर? क्लोज करिए, ब्राह्मण। और इस पर नंबर प्लेट पर नंबर नहीं लिखा है, लिखा है ब्राह्मण। और ये बाइक लेते हुए ये भाई साहब इधर जाते दिखे अभी। और मैं हूँ अभी मुरैना ज़िले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में। घूम रहा हूँ आसपास जरा समझने के लिए यहाँ क्या होने वाला है चुनाव में। और दिमनी आप जानते हैं कि दिमनी से केंद्रीय कृषि मंत्री और मुरैना के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव मैदान में। तो जरा दिमनी के बारे में, चुनाव मैदान के बारे में, इस गांव के बारे में बात करने से पहले इस बाइक के जो ओनर हैं, ब्राह्मण नंबर प्लेट वाली गाड़ी, पहले इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? अजय दंडोतिया। अजय दंडोतिया। तो अजय क्या करते हो आप? कुछ नहीं, अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो स्टडी कर रहे हो अजय, तो ये बताओ, ये तो यहाँ पे तो नंबर होना चाहिए ना? वो सर ऐसे ही डलवा लिया था शौक में। कितना दिन हुआ? अभी 4-5 दिन हुआ है समथिंग। नहीं ऐसे तो नहीं होगा। बाइक तुम्हारी है कम से कम 6-8 महीने। डला था पहले, अभी वो प्लेट टूट गया था, वो इसलिए नंबर शौक में डलवा लिया। अब मैंने कहा तो आप करो 4-5 दिन। ये देख के ही लग रहा है कि काफी दिन से है। धूल मिट्टी से हो गया ऐसा। तो यहाँ होना तो नंबर प्लेट चाहिए। हाँ सर, डलवा लेंगे। चलो नंबर डलवा लेंगे। ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का गांव है, इसलिए इन्होंने फिलहाल ब्राह्मण ही लगा लिया। वैसे सिलसिला दिल्ली में भी कई बार आपको दिखेगा। गुर्जर और राजपूत और अलग अलग जो जातीय उनकी वो है पहचान, वो लगा लेते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये गैर कानूनी है, ये हटा दीजिएगा। कहीं चालान उलान नहीं होता है यहाँ कहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होता है। और मैं हूँ अभी ब्राह्मणों के गाँव में। और ब्राह्मणों के गाँव में इसलिए आया हूँ क्योंकि ये गाँव है मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट का एक गांव। गांव का नाम क्या है? सुरजनपुर। सुरजनपुर। और सुरजनपुर गांव की खासियत ये है कि इस गांव से, इसी गांव के रहने वाले हैं बीडी शर्मा। बीडी शर्मा वही जो अभी खजुराहो से सांसद हैं बीजेपी के, और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, खजुराहो के सांसद, और उनका ये गाँव है। मुझे आज सुबह मैं मंडी में था, मुरैना की एक मंडी में, जहां बाजरे के किसान बाजरा लेकर आए थे बेचने के लिए। वहीं एक किसान मुझे मिले, ये जो यहाँ बैठे हैं, और वहाँ ये मिले और इनके साथ कुछ और लोग मिले। आप यहीं रुकिएगा। तो वहाँ किसी ने मुझे बताया कि आप बीडी शर्मा के गाँव में जाइए। बीडी शर्मा के गांव में एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो तोमर को वोट देगा, नरेंद्र सिंह तोमर को। चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा के। और बार बार मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर हो चाहे बाकी वो 6 सांसद मंत्री हो, उन्हें ठेलकर मोदी जी ने भेज दिया है कि जाकर चुनाव लड़ो। क्योंकि इस बार आखिरी दाव बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को आजमाना है। क्योंकि लग रहा है मध्य प्रदेश में हालत खराब है। तो उन सीटों पर जहां बीजेपी हारी, वहां भी हेवी वेट्स को उतारा गया है, मंत्री और सांसद को। उसी में से नरेंद्र सिंह तोमर में दिमनी वो सीट है जहां से बीजेपी 2013 में हारी। बीएसपी की सीट रही, 2013 में बीएसपी जीती। 2018 में यहां से दिमनी से बीजेपी हारी, तब कांग्रेस जीती। और अभी भी दिमनी से कांग्रेस ही है ना? नहीं, माफ करें, हाँ, क्या कंफ्यूज कर रहे हो ऐसे में? कांग्रेस है, कांग्रेस ही जीती। उपचुनाव हुए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुरैना जिले के 4 विधायक गए, उपचुनाव हुए, जो उसमें से भी 2 हारे, 2 जीते। मतलब 2 बीजेपी जीती, 2 कांग्रेस। उसमें से यहाँ भी कांग्रेस जीत गई। यही सच है। तो आप लोग ऐसे कंफ्यूज करते हो। बहरहाल, तो हम आए हैं ये समझने के लिए कि बीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके इलाके में, उनकी विधानसभा जो उनकी मतलब घरेलू विधानसभा है, क्या वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर लोग क्या सोचते हैं, मोदी जी को लेकर क्या सोचते हैं। और ख़ास तौर से जब गांव ब्राह्मणों का है। और ब्राह्मण का जिक्र इसलिए भी कि जो बलबीर दंडोतिया हैं, जो 2013 में बीएसपी से यहाँ उम्मीदवार थे और जीते। बलबीर दंडोतिया जब 2013 में जीते, वो ब्राह्मण हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है ब्राह्मणों में एक बीएसपी के पक्ष में भी एक माहौल है, क्योंकि लगता है जातीय आधार पर उनके समाज के लोग हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस और नरेंद्र सिंह तोमर। तो जरा पहले यहाँ जो लोग बैठे हैं इनसे बात करो। और ये भी कि मैं जब बीडी शर्मा का गांव घूमता हुआ, पूछता हुआ आया, तो सबसे पहले यहाँ दिख गए बाहर। तो मैंने इनको पहचाना नहीं, चूँकि सुबह किसी और ड्रेस में थे, कुर्ते में थे शायद।
तो मैंने इनसे उतरते ही गोबर उठा रहे थे पीछे, तो मैंने इनसे पूछा भाई बीडी शर्मा गांव क्या माहौल है, तो इन्होंने खट से बोला सुबह तो बताया था। हम क्या सुबह कहाँ बताया था, तो फिर इन्होंने बताया कि सुबह वहाँ मिले थे। तो खैर इस तरह से आया। अब इनसे चूँकि बात सुबह एक बार हुई, इसलिए हम थोड़ी देर बात करते हैं बाद में बाकी लोगों से। तो बताइए, या चलो आप ही से शुरू करते हैं, चूँकि आपने सुबह भी बात की थी। तो ये ब्राह्मणों का गाँव है और बीडी शर्मा यहाँ के हैं। हाँ। तो बीडी शर्मा के कहने पे वोट होगा ना यहाँ पे? नहीं, क्यों? बीडी शर्मा ने कोई काम ना करवा हमारी। क्यों? बीडी शर्मा आपके इलाके के यहाँ के हैं? गांव में रहे व्यवहार हो जंको है? वो तो वहाँ से खजुराहो से जीतो है। हाँ, लेकिन गांव तो पुश्तैनी गांव तो यही है। हाँ। कितना दूर घर है यहाँ से? बात तरफ है, बगल में घर है। उसके बाद फिर तो ये तो बेइज्जती हो जाएगी ना बीजेपी को कि बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हीं के गांव से अगर भाई बेजती है रही थे, है। भाई बेजती है रही है। कैसे? सारे नौजवान फिर रहे हैं पढ़े लिखे, हाँ। नौकरी नहीं है। हाँ। और बीजेपी ने हमारे बीमा करवा ले कि खेती के आज तक कोई पैसा नहीं दिया। सिलेंडर जनता को दे दे फ्री में और 1200 को बेच रहे हैं मनी के आराम में, जनता मार अरे डाली। तो 1200 को तो 200 भी कर दिया, कम भी कर दिया है। अब कद्दा चुनाव ही वजह थे जनता मारा रही पूरी है। 700 को भाव 8000। आप भी बैठो, आपसे भी बात करेगा। बैठो 700 को भाव माई को 8000 है और समय आयो तो 5000 में ना ले रहे वहाँ। हाँ, तो ये बताओ, यहाँ तो बीडी शर्मा के गांव में लोग ऐसे जो ब्राह्मण लोग हैं, यहाँ ब्राह्मण ही ज्यादा। आप कहाँ जा रहे हो? बैठो एक मिनट। वो ज्यादा लोग किधर हैं इस बार? ऐसा है कि बीडी शर्मा जी हमारे गांव के हैं और काम भी उन्होंने करवाया है। 70 फुट की अभी रोड उन्होंने करवाई है, हॉस्पिटल पर भी बन रहा है। लेकिन हमें एक ही बात से परेशानी है कि पूरे जिला मुरैना से आप उठा के देखिए, बीजेपी ने एक भी ब्राह्मण को वोट दिया है क्या? वोट नहीं, टिकट की बात कर। टिकट हाँ। टिकट एक भी किसी ब्राह्मण को बीजेपी ने नहीं दिया है। हाँ। हमें अपना एक विधायक तो चाहिए ब्राह्मणों को, इसलिए हमें बलबीर से आस है और पूरा काम बलबीर को ही देगा। बलबीर दंडोतिया। बलबीर आप दंडोतिया। करो पूरा गांव सब एक ही तरह हो? जैसे यहाँ क्या है, आपका क्या है? बलबीर सिंह दंडोतिया। अच्छा, बीएसपी। बीएसपी। अच्छा जी। अभी आप तो कांग्रेस बोल रहे थे। कांग्रेस हमन ना बोली। ना बोली तो क्यों बीएसपी? वो गरीबों का नेता है। हाँ। गरीबों की सुनता है। हाँ। किसी से रिश्वत नहीं लेता। किसी को काम पड़े तो वो तुरंत आता है यहाँ और तुरंत चलता है वो। इसलिए हम गरीबों के नेता बलबीर सिंह को वोट देंगे। एक टिकट तो दिया है कम से कम ब्राह्मण को। खाली जात के आधार पे होगा? जात का? अच्छा एक बात बताइए, मुरैना में इतनी 6 सीटें हैं, हाँ। कम से कम ब्राह्मण को एक को तो होना चाहिए विधायक। हम क्या करेंगे? हम ब्राह्मण हैं, हम किसके पास जाएंगे? अरे मोदी जी है ना, सबके नेता है। मोदी जी यहाँ पे आएंगे? नहीं सकता में यहाँ पे आएंगे? यहाँ पे कोई नहीं आता है। लोकल के जो अपने नेता होते हैं वही काम आते हैं हमारे। अरे तो आपके नेता इतने बड़े बीडी शर्मा है, सांसद हैं खजुराहो से, उनके नाम पे जिस पार्टी में, उस पार्टी को तो वोट करोगे। वो सही है, तो एक ब्राह्मण को तो टिकट दे दे। मैं आपसे तोमर का वोट ज्यादा है ना यहाँ, 70-80 हजार तोमर का वोट है। तोमर का ज्यादा है तो ब्राह्मणों का भी कोई कम नहीं है। तोमर साहब ने तो अपने बालक का गले घुसेड़ दे। क्या? तोमर साहब ने तो अपने बालक का गले घुसेड़ दे नौकरी में। और जिनने कहा करो, जिनने अध्यक्ष साहब ने कहा करो, नहीं हमारे गाँव में किन कछु करो है। बीडी शर्मा ने कोई कुछ नहीं कुछ नहीं किया। और एक मोड़ा जी मोड़े फिर रहे, पढ़े लिखे से करो। अच्छा, एक आध नौकरी में घुसवावत है, बिना कुछ तो तंती शासन में। तो मोदी जी तो बड़ा भला कर रहे हैं, नौकरी भी दिलवा रहे हैं, किसानों को पैसा भी भेज रहे हैं, तो वोट तो मोदी जी चाहेंगे ना कि आप लोग वोट दीजिए मोदी जी के कैंडिडेट के लिए। और तोमर तो आपके सांसद हैं यहाँ के, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। मोदी जी का हर आके दे रहे हैं? मोदी जी का हर आके दे रहे हैं। हमें कमाओ ही पैसा, हम पे ऐसा दे रहे हैं भी तो और में निकाल रहे हैं। सिलेंडर क्या क्या क्या? 1200 का सिलेंडर कर दो, 500 का देते हो, 1200 काम करो। किसानों का पैसा है, मंचता देते हमें। किसानों का पैसा है, मोदी जी पे, मोदी जी का पैसा है। 800 रुपया किलो जीरो कर दो, किसान का खागो और गन्ने ने खेत उजाड़ फेंक दिया। क्या करें हम? मोदी कैसे शासन काल में जनता बहुत परेशान है। क्या? मोदी के शासन काल में जनता परेशान है। गांव गांव में इतनी गाय घूम रही है कि हम पतन नहीं कर पा रही है। लेकिन मोदी जी के लोग कहते हैं कि भाई देश में विकास हो रहा है, नौकरी सब मिल रही है। किसी को नौकरी नहीं मिली। सिलेंडर का दाम कम कर दिया। और मामा जी वो जो लाडली बहना योजना बना रहे हैं, 2 दिन में कर देता हूँ, जीती जाता हूँ, फिर से देंगे जिंदगी। मैं गरीब बनी, पेंसिल बनी, एक 1000 आए, कैसा लेंगे भाई? आइए का गरीबों की पेंशन 60 साल आगे रोक दी गई है।
बातें का वोट मिल जाएंगे जिनने। वो तो पैसा देता को इतना ले देता को किसानों को पैसा मन चाहता दे दो। देखो सबको पैसा भी मिल रहा है, किसानों के खातों में खूब पैसे आ रहे हैं, सबको पूछ लो मोदी दे रहा है। वो देश के लिए मोदी बहुत जरूरी है। हम मोदी के आदमी हैं और हम बीजेपी इसलिए नाराज हैं। केवल हमारे क्षेत्र में मुरैना में कम से कम एक ब्राह्मण विधायक तो होना चाहिए हमारा। हम ब्राह्मण हैं, हम किसके पास जाएंगे? अरे तो खाली ब्राह्मण हो इसलिए आप? केवल इसलिए। अच्छा, केवल इसलिए भाई, ब्राह्मण हो इसलिए ब्राह्मण भाई एक विधायक तो हमें चाहिए अपना। आप बताओ। लेकिन ब्राह्मण कैंडिडेट दे देते तो तोमर कहता एक तोमर हमारा चाहिए, तो तोमर वोट नहीं देते। तो ऐसा होता है। 70-80 हजार तोमर है। तोमर तो यही पहले नरेंद्र तोमर 5 साल जो है, नरेंद्र तोमर तो सांसद, हाँ सांसद थे, तो उनको यहाँ विधायकी का जरूरत थी। हाँ ये सवाल आपका सही है। 3 स्टार लगाए गए, कुछ स्टार लगावेंगे अब। हाँ 3 स्टार से 1 स्टार क्यों नरेंद्र तोमर आ रहा है? 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर से 1 स्टार वाला सब इंस्पेक्टर भी नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्यों बन रहे हैं ये कर? तो क्यों नरेंद्र तोमर को लगता है यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है? तो पाया ले रहे हैं, वो तो बड़ा बड़ा तो फिर रहा है। कौन? जो नरेंद्र तोमर क्या करते फिर रहे? बड़ा बड़ा आ रहे हैं, पाया लेगा मेरे के तो मतलब पाए कपे गए कह रहे हैं डंका की चोब कहते हैं कांग्रेस को वोट। कांग्रेस आ रही है हमारे यहाँ तो लायक है। कांग्रेस आ रही है? आओ। अच्छा आओ हो लीजिए। तो ब्राह्मण में यहाँ कांग्रेस वाले भी हैं? अब नहीं हो कांग्रेस पार्टी से मतलब है, पुरानी पार्टी है कांग्रेस। जे जो बढ़िया फिर रहे हैं 3 नाम लिख गई है जब बीजेपी के है जन्म पत्री लिख गई है, 20 साल कर ले जाने शासन कर लो। नहीं अब कांग्रेस को देंगे। अरे आप तो गियर बार चेंज करो चाचा, आप बड़े अरे तो स्मार्ट आदमी हो। माओ घर को टालो है। खिसको देखो ये देख लो चाचा को। देखो ये मंडी में सुबह कांग्रेस, अभी बीएसपी, देखो फिर 5 ही मिनट के बाद ये हमाओ घर को टालो है। 5 मिनट बाद लोगे बीजेपी। वोट तो जाएंगे बीजेपी के लीजिए। इस गांव से, लीजिए। किंतु होगा विधायक कांग्रेस का। आप देख लो कितने तरह की बात चाचा कर दिए 5 मिनट तो अब में। घर के नहीं वोट देंगे हम। बैठो एक मिनट बैठो। आप बोले वोट जाएंगे इस गांव से बीजेपी के, और बीएसपी के अरे, बीएसपी के तो ऐसे- हमारे गांव से ब्राह्मणों के और विधायक तो होगा कांग्रेस को। अच्छा विधायक होगा कांग्रेस का। कोई आ जाए पर वोट जागो भाजपा को। हमारे गांव में तो क्लियर है, क्या? वोट जागो भाजपा को खुल्ला। ये देख लो, आओ ये नहीं थी आई जाओ है चुनाव। अच्छा आप किधर हो? आप किसकी सरकार चाहते हो बताओ? हम तो भाजपा ही जा रहे हैं। ले आओ अभी तो तुरंत कांग्रेस बोला। कांग्रेस को जहाँ को फिर रहे हैं, लेकिन भाजपा आवेगी अड़ी के। ले भाजपा ही वोट डरेंगे अड़ी के। ये तो बड़ा यार सब मजे ले रहे हैं या क्या है? सही कह रही है आप बताओ। ये तो भाजपा तो खुली के नहीं, अभी तो आप बोले कि कांग्रेस। कांग्रेस कचू कचू वोट रखा रहे हैं वैसे ही। अच्छा आप क्या चाहते हो? किसकी सरकार यहाँ बननी चाहिए? सरकार तो यार बीएसपी की बनना चाहिए। हाँ बीएसपी की। बीएसपी कहाँ बनेगी महाराज? बीएसपी की 1-2 सीट जीत जाएगी। बीएसपी की कई बार मरी तो वही कांग्रेस में ही मिलेगी। बीएसपी की सीट निकलनी चाहिए। सीट निकलेगी तो कांग्रेस ही, तो कांग्रेस में ही जाएगी वो। तो ये बताओ ये इधर आ जाओ आप लोग भी जरा आ जाओ, बात करें। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामदत्त रामदत्त दंडोतिया। ये सारे दंडोतिया का गांव है। तो दंडोतिया लोग किधर है? ये बड़ा कंफ्यूजन है। बीएसपी है, कांग्रेस भी कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है बीजेपी भी जाएगा। बीजेपी जाएगा। है बीजेपी। भाई ये तो दंडोतिया से इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ इधर। अब ये तो देखो बीजेपी बोल रहे हैं। अब आप बताओ, ये दंडोतिया में भी कंफ्यूजन है ना। ये दंडोतिया बीजेपी बोल रहा है, क्यों बीजेपी इसमें बीएसपी को बोल रहा है? हम मोदी को देख रहे हैं। मोदी को देख रहे हैं। ये मोदी को क्यों नहीं देख रहे चाचा? चाचा को पूछ लो। नो कह रहा है कि हमें बहु रुपया बांटे दाइए, सो बहु फिर भी बूझ ना रही दो गाना में। बहुटिया ना नहीं रुपया आदमी न दे जाए, बिन्ने आता थे आदमी नहीं रुपया। बहुटिया मालिक ने कहते सर्वे सरवा आदमी ने बूझ ना रही दो पैसा। अच्छा आपको, आप क्यों मोदी को देख रहे हो? मोदी बहुत अच्छे आदमी, अच्छा काम करता है मोदी, इसलिए मोदी को देख। क्या मोदी अच्छा काम करते हैं? अब मोदी पैसे डाल रहा है। कहाँ? किसानों के खाते में। हाँ क्या 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 क्या? मोदी 94 रुपया लीटर डीएलयू दे रहे हैं, भारी मत दो कर दो बिन्ने। हाँ कांग्रेस सरकार में बहुत महंगा हो तो हाँ। बीजेपी सरकार में मत दो है वह। मोदी जी बहुत व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की चाहते हैं बाकी तो ये बड़ा मिक्स है यहाँ दंडोतिया के गांव में। कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बीएसपी भी है। बीजेपी नहीं होगी, कांग्रेस होगी। अच्छा बीएसपी होगी। अच्छा तो यहाँ कांग्रेस और बीएसपी है। और ये तो गांव तो उनका है, शर्मा जी का, बीडी शर्मा जी का गांव जरूर है। शर्मा जी खजुराहो के सांसद हैं। हाँ। वहाँ के नेता हैं वो।
यहाँ तो उनकी यहाँ नहीं चलती उनकी। यहाँ कोई जन्म तो भूमि है नरेंद्र यहाँ सिंह की। तोमर को यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर जी मंजिल बने रहे, वो अपने जाति बच्चे का चुनाव करते हैं। हाँ। नरेंद्र सिंह तोमर जी अगर कोई किसी ब्राह्मण के बच्चा से रट्टा हो जाए तो भज के FIR करा देते हैं। अच्छा, और जब ब्राह्मण के संग में अत्याचार होता है तो तोमर की FIR नहीं होने देते हैं। तो इतना ये गांव खाली ब्राह्मण के आधार पर वोट करे हुए आप लोग? वो मतलब ब्राह्मण के आधार और पर कोई जाते- मतलब नहीं? कौन आदमी क्या है? कौन नहीं, पार्टी वार्टी से मतलब नहीं? पार्टी से नहीं मतलब। BJP नहीं जाएगा, कांग्रेस और बहुजन में जाएगा। आप किधर जाओगे? हैं? आप हम तो बहुजन में जाएंगे। आप बहुजन में जाओगे। तो चूंकि बहुजन समाज पार्टी से जो उम्मीदवार हैं BSP से, वो बलवीर दंडोतिया ना 2013 में यहाँ से विधायक रहे हैं, उसके बाद एक बार भी नंबर 2 पे भी शायद रहे थे। आप क्या सोच रहे हो इस बार? मेरा वोट तो मोदी फॉर मोदी। मोदी फॉर मोदी? क्यों भाई? मैं अपना वोट मोदी को दूंगा। आप भी दंडोतिया हो? नहीं, मैं उपाध्याय हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उपाध्याय हो तो ब्राह्मण ही हुए ना? हाँ। हाँ। तो क्यों मोदी मतलब यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर क्यों? मेरे को पार्टी से प्रत्याशी से मतलब नहीं है, मेरा वोट बीजेपी के लिए है। ये तो मेरा मोदी- वोट बीजेपी के लिए, तो मोदी जो जी के लिए नारा लगता है उस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ, मोदी मेरा फॉर वोट मोदी। मोदी फॉर मोदी? हाँ, मोदी के लिए है मेरा वोट, मेरे को प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। तो मोदी ने क्या दिया है जिसकी वजह से कर रहे हो ऐसा? मोदी ने क्या नहीं किया है, बताओ तो। क्या नहीं किया अरे है? आप मोदी कुछ ने राम मंदिर बनवाया है। कांग्रेस का कितनी साल हो गई यहाँ शासन करते करते, इसने राम मंदिर बनवाया। अच्छा, तो मोदी ने राम मंदिर बनवाया अयोध्या में, हाँ, तो यहाँ क्या मिला उससे? क्या मिला? हाँ। अरे राम मंदिर नहीं बनवाया मोदी जी ने अयोध्या में, बढ़िया भगवान जी की मूर्ति वहाँ पर आई बनवाया, है। यहाँ क्या मिला आप अरे लोग पुन को? तो राम के सेवक हैं। अरे भाई, नौकरी मिल गई, बेरोजगारी हट गई, अरे महंगाई नौकरी तो कम हो गई। नौकरी तो कूना दे रहो। कांग्रेस ने कितनी साल के शासन कर लो तो नौकरी दे दी तो आप राम मंदिर की वजह से वोट दोगे? है। हमारे गांव में देखो हॉस्पिटल, स्कूल, माता बसैया तक 25 फुट में रोड निकल रही है। कौन है? ये भाजपा की देन है। कहाँ? रोड तो बहुत खराब है गाँव में। क्या है? ये बन रही है, ये भाजपा की देन है। चारों लंग रोड हो रही है। ये हॉस्पिटल है CM राज स्कूल दे दिया BD शर्मा जी ने गाँव के लिए। और क्या चाहिए जनता? और क्या चाहिए गाँव वालों को? अब सब यहाँ देखो लामबंदी हो गई, सब चेंज हुआ है सब। ये बताओ, तो ये तो बोल रहे हैं कि काफी मोदी जी ने बहुत कुछ वो काम- दे दें बे, हम तो खाता को परेशान है, खाता में लट पड़ रहे हैं, मलान ते दे रहे मिल रहा है। जनता किसान हैरान है। बच्चे हैं तो बच्चे तो हाँ हाँ हाँ, बोलो। किसान को खाद की सुविधा नहीं है, हाँ, खाद बातें मिल रहा है नंबर से। सोसाइटी देना रही खाना एक बोलने दो तो। हाँ, ते आ रहे होंगे, ते आ रहे होंगे। जो नहीं बना बनवा करवा। तो आप किधर हो? आप चुनाव में किधर हो इस बार? हम भाजपा तो भाजपा? तो क्यों भाजपा? क्यों भाजपा? हाँ, भाजपा ने काम करे, क्या काम किया? धारा हटाई का है? 70 है, धारा हटाई का 70 कहाँ हटाई? कश्मीर में कश्मीर में 70? 300 एक में बोलने दो। 70 370 370। तो कश्मीर में धारा 370 हटने से यहाँ बाजरा बिक रहा है MSP पे? है MSP पे बाजरा बिक रहा है धारा 370 हटने से। का करो MSC बाजार बिक रहा हो, सोसाइटी में चाहो ना बिचरो 25 चाहिए रेट कर ना बिचरो ना बिक रहा हो तो 370 धारा हटने से आपको क्या मिला? कुछ बाजार नहीं मिली तो फिर क्यों कर रहे हो? तो कौन है दे तुमको बता दे। हम नहीं कुछ कर रहे हैं। चलो, बहरहाल एक बंदा उधर बोल रहा है कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया इसलिए, और ये कह रहे धारा 370 हटाया इसलिए। और ये इस इलाके में बाजरे के किसान हैं, बाजरा उनको 1800-1900 में बेच के आना पड़ता है। आज सुबह भी मंडी गया था, ज़बरदस्त नाराज़गी दिखी, वहीं ये मिले और भी कुछ लोग मिले। यहाँ बाजरे की खेती, सब लोग बाजरे की खेती करते होंगे यहाँ, तो MSP मिल रहा है? आए खूब मेरे वाड़ी के काहे 25 चाहिए रेट खोल दिया सोसाइटी असाला ले रही है, असाला ले रही। आप कितने दिन से मंडी में हो? है अरे आज ही हम मंडी में थे, 3 घंटा मंडी में अरे मंडी से हमें क्या लेना दे रहा है? 25 चाहिए रेट सोसाइटी में जा रहा है 2450 है। हाँ वो 25 चाहिए आपको 50 ज्यादा भी मिल रहा है। अरे मिल जाए। अरे इनको ले चलो सुबह आप लोग मंडी में, 2500 में सबका बाजरा बिकवाएंगे। मंडी में काय को सोसाइटी में सोसाइटी की सरकारी रेट तो सोसाइटी में नहीं मिल रहा है, तभी तो वहाँ सैकड़ों किसान जाके किसान के पर ये हमारी जो अब बेचेगी पर है जल्दी बेचेगी 19 से 20 में, 18 से 40 में, हाँ और 35 से 60 में। हाँ, तो ठीक है, तो इतना में बिक रहा है। हाँ। तो आप 370 से ही खुश हो? तो मोदी जी को लग रहा है बाजरा पे MSP मिले ना मिले, किसान को कुछ मिले ना मिले, धारा अब किसानों कहाँ कौन जाए?
हाँ बेचनो तो पड़े कोई मत कर की बात मत करो, जो बेरोजगारी की बात है तय करो। का कहते हैं हम किसान हैं तो हमारे लिए सुविधा होना चाहिए, मान के चलो फसल बेचने की, खाद बीज लेने की, तो ऐसी बातें करो। 72 से तुम्हें कहाँ लेना देना है? 70 तो गाँव सोसाइटी खोलते ही साधन और क्या करे? कहाँ खोली सोसाइटी में गेहूँ बाजरा आदि का बेचे रहा है, कवा ना बेचे, अरे भाई क्या ना बेचे, गेहूँ बाजरा आदि का बेचे रहा हुआ है। चलो ठीक, चलो ठीक। 5 साल बाद अब खोली है, 5 साल के बाद। अच्छा बाजरा ये जो कह रहे हैं सबको मिल रहा है सरकारी रेट? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना? खुली ही नहीं है कोई। तो ये कहाँ से बोल रहे हैं? बन जाएंगे ना भाई, अब चालू होगी। अरे भैया जब किसान को बेचना अभी है 3 महीने तो जरूर है, तो पहले कच्चू करेंगे। साल होते हैं कंडीशन, हर साल होती है। 3 साल से बाजरा नहीं खरीदा। बाजरा 3 साल से नहीं खरीदा, ये बोल रहे हैं आप ही के? मैंने खरीदा हुआ है गेहूँ का बाजरा क्या सोसाइटी में? 5 साल है। 5 साल रह गई। चलो 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 आपस में अरे सुनो, अब आप बाजरा लेके वहाँ मत जाना, इनके घर पे डाल देना। ये 2450 देंगे ये। अरे सोसाइटी खरीद रही है। चलो चलते हैं अब दूसरी जगह। ऐसे माहौल है अलग अलग जगह बात करने में, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन एक बात है कि ब्राह्मण एक फैक्टर है जो यहाँ 40 कितने हजार वोट हैं ब्राह्मण दिमनी में? है 35 हजार है कितने? 35। अरे इस ब्राह्मण से तो बात ही नहीं की चुनाव की। तो आप बताओ, आप क्या सोच रहे हैं इधर? वही हमारे तो बलवीर दंडोतिया है अभी। बलवीर दंडोतिया सब, चूंकि ब्राह्मण उम्मीदवार हैं बीएसपी के, इसलिए ब्राह्मणों की बस्ती में उसकी भी बात हो रही। क्या नाम है आपका? रिंकू दंडोतिया। तो आप किधर हो दंडोतिया साहब चुनाव में इस बार? हमारा तो रुझान अब की बलवीर दंडोतिया की तरफ है। हाँ सिर्फ ब्राह्मण है इसलिए? नहीं ब्राह्मण की वजह से नहीं है, क्योंकि एक तो वो यहाँ के स्थायी नेता हैं। लेकिन यहाँ तो बीडी शर्मा का गांव है। नहीं तो बीडी शर्मा जी ने यहाँ बहुत विकास करवाया, इस बात से भी हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गांव के लिए उन्होंने हॉस्पिटल दिलवाया, सीएम राज स्कूल करवाया। और लेकिन वोट उनके कहने पे नहीं दोगे आप? नहीं तो वो यहाँ के नेता ही नहीं है, वहाँ यहाँ कभी उनने राजनीति की नहीं है। लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष है तो उनके गाँव से वोट तो नरेंद्र सिंह तोमर को जाना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर के लिए नरेंद्र सिंह तोमर आए ही नहीं आए तक इस गांव में। मुद्दा ये भी तो है, नरेंद्र सिंह तोमर अब व्यक्ति को भी तो देखा जाएगा। यहाँ बीडी शर्मा को अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीडी शर्मा का इसमें कोई बुई नहीं है। बीडी शर्मा ने इस गांव के विकास के लिए कहीं से कहीं तक कसर नहीं छोड़ी है, बहुत विकास करवाया इस गांव को। लेकिन वोट नहीं दोगे आप बीडी शर्मा के पार्टी को? पार्टी का मतलब नहीं है, व्यक्ति भी तो देखा जाएगा। वो व्यक्ति 10-15 साल से यहाँ आया ही नहीं है। यहाँ 2 बार 3 बार सांसद रह लिया था, इस गांव तक में नहीं आया है, कभी एक काम नहीं किया है उस व्यक्ति ने। चलो, तो इनकी नाराजगी आपने सुन ली। नरेंद्र सिंह तोमर चूँकि मुरैना के सांसद हैं, 2009 में भी सांसद रहे और 2019 में भी, 2014 में बीच में वो ग्वालियर से चुनाव लड़ने चले गए थे, वहाँ से सांसद बने। तो चलते हैं ऐसे गांव घूमते हुए। हाँ आपसे भी पूछ लें। तो आपका क्या नाम है? हुकुम सिंह। हुकुम सिंह। और जाट में हम तो सुन ले सुगबोट बीडी शर्मा को है, बीडी शर्मा के गामा को है जी। हाँ आज तो मन सुबह तो मन जाते था, पूरा वोट बीडी शर्मा को है। बीडी शर्मा यहाँ थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं लड़ा का नहीं लड़ा, बाको गाँव में भाई देखो। अच्छा ठीक। हाँ गाँव में बीडी शर्मा के वोट है सीधा। चलो ठीक है, चलते हैं आप। नमस्कार।